क्रिस्पी, जूसी और चीज़ी मिनी बर्गर्स जो बच्चों और बड़ों सबके पसंदीदा हैं, जिसको बनाना भी बेहद आसान है और आप इसको बनाकर सबका दिल भी जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन मिनी बर्गर्स जो घर में आप आसानी के साथ बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी बेहद आसान है। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है 1 किलो, जिसको छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लिया था। इसको मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। अब हम इसको कुछ चीज़ों के साथ इसको हम पीस लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी थोड़ा निचोड़ लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें मैं 2 स्लाइसेस हैं जिनको मैंने भिगो लिए थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लें, छोटे हैं तो 3 स्लाइसेस हैं जिनको पानी में भिगो लिया था और भीगे हुए स्लाइसेस तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 टीस्पून हम इसमें स्मोक पेपरिका डालेंगे, ये देखिए मैंने इसमें डाल दी थी। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। इसमें मैंने हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर, और 1 से 2 हरी मिर्ची काट के हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 अंडा इसमें तोड़ के डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के साथ चिकन को अच्छी तरह पीस लेंगे। तो इसको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। इसको बहुत अच्छी तरह से आप चॉप कर लेंगे और ये देखें चिकन का कीमा बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है तमाम मसालों के साथ। इसको अब हम किसी डिश में निकाल लेंगे और डिश में निकालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी ताकि ये कीमा जो है वो चिकना हो जाएगा ऑयल डालने से, और इसको हम जब इसकी पैटी बनाएँगे तो बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। तो मैंने हाथों से इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह, और अब हम इसकी पैटी बना लेंगे। छोटे-छोटे से कबाब बनाएँगे क्योंकि हम मिनी बर्गर्स बना रहे हैं, तो इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से कबाब बनाएँगे इस तरह से। और एक तवा मैंने रेडी कर लिया था, इसको मैंने ऑयल डाल के थोड़ा-सा ऑयल डाल के अब इसको शैलो फ्राई करेंगे। तमाम जितने भी मैंने चिकन के कबाब बनाए हैं वो मैं सब इस पे रख दूँगी। बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, शैलो फ्राई। और इसको हम जब तक करेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो तमाम कबाब देखिए मैंने इस पे रख दिए थे और इसको थोड़ा-सा मैं कवर भी कर दूँगी। कवर करने से ये होगा कि अच्छी तरह से ये अंदर तक से कुक हो जाएँगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया था। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो गए थे, इसको फ्लिप कर देंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो इस तरह से ये चिकन के पैटी तैयार हो जाएंगे मिनी बर्गर्स के लिए। तो ये तमाम पैटी इस तरह बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया था, उसके हिसाब से बहुत सारे हमारे ये बन गए थे। तो ये सारे बना के हमने इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब ये मैं मिनी बर्गर्स के लिए ये देखें बन मैंने रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सारे बन थे मेरे पास, तो ये 2 पैक इसकी यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से इनको हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये छोटे-छोटे से मिनी बर्गर्स हैं। ये बहुत छोटे साइज़ की भी नहीं है, सही हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ के नहीं हैं, छोटे-छोटे से बर्गर हैं। इनको हमने मिनी स्लाइडर्स, इसको अच्छी तरह से हमने बीच में से काट लिया है और इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। एक मैंने बेकिंग ट्रे तैयार की है बड़ी। अब इस पर हम जो बन काट रहे थे, तो इसका दोनों साइड से मैं इस तरह से रख लूँगी। देखें, मैंने काट के इस तरह से इसकी सेटिंग कर ली थी, तो इसको दोनों साइडों से मैंने इसको रख लिया था। और जो इसका ऊपर का साइड था उसमें तिल लगे हुए नहीं थे, इसलिए मैंने उसपे थोड़ा-सा ऑयल स्प्रिंकल किया था। ब्रश से मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया था और ऑयल लगाने के बाद मैंने इसमें व्हाइट तिल ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे, ताकि बन जो है वो अच्छे खूबसूरत लगें। तो ये इस पे तिल लगे हुए नहीं थे, तो मैंने ऊपर से इस तरह से इस पे तिल लगा लिए थे। और जो दूसरा साइड था वो भी मैंने इसमें इसी तरह काट के रख लिया था। अब इसमें जो दूसरी साइड में मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। ये देखें, पहले तमाम बन पे हम लगाएंगे मेयोनीज़। इस तरह से तमाम बर्गर पे मैंने मेयोनीज़ लगा लिया था। उस पर हम चिकन पैटी लगा लेंगे और उस पर मैंने ये चीज़ स्लाइसेस इस तरह लगा लिए थे, क्योंकि ये मिनी बर्गर थे तो स्लाइस पूरा नहीं आ रहा था। मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह से तमाम पे स्लाइसेस लगा दिए थे। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट ओवन में बेक करूँगी। मैंने देखें बेकिंग ट्रे रेडी कर ली थी और इसको हम 5 से 10 मिनट करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए
और दूसरी साइड जो बर्गर की अपर साइड है वो भी हमारी अच्छी तरह से बेक हो गई थी, उस पर कलर आ गया था। अब मैं इसमें केचप लगा रही हूँ और केचप के बाद मैं इसमें टोमेटो का एक स्लाइस लगाऊंगी। आप चाहें तो इस पर क्यूकम्बर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो जिस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने मिनी बर्गर रेडी कर लिए थे और इसका मैंने ऊपर का हिस्सा इस पर लगा कर इसको बिल्कुल रेडी कर लिया था। ये छोटा सा हमारा मिनी बर्गर, चीज़ी बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया था। इस पर वुडन स्टिक लगा लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो वुडन स्टिक लगाने के बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल मिनी बर्गर सेट हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, बहुत आसान है, बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर के लिए। ये घर की छोटी मोटी गैदरिंग और पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।